हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बबल सॉर्ट को किस तरीके से हम लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था असेंडिंग ऑर्डर में कैसे यूज़ करते हैं बबल सॉर्ट का। इस वीडियो में देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से बबल सॉर्ट का यूज़ होगा, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ एक ICSE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा जो बबल सॉर्ट पर आ रखा था, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन आ रखा था वो है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 इंटीजर एलिमेंट इन एन एरे एंड सॉर्ट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। ठीक है, तो बबल सॉर्ट की मदद से डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे को हमें सॉर्ट करना है और उसके जो 10 एलिमेंट है वो भी इनपुट यूजर से लेने हैं। ये क्वेश्चन 2013 में आ रखा था ICSE में। इसका हम सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से लगती है वो भी समझेंगे साथ साथ। तो बोला है कि एरे में 10 इंटीजर एलिमेंट डालने हैं, तो पहले एक एरे बना लेते हैं। इंट ए नाम का एरे बनाया इक्वल टू न्यू इंट 10। ठीक है, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 10 10 साइज़ का एरे बन गया है, और उसके हर इंडेक्स में 0 0 आ चुका होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैं पता है 0 आता है जब हम इंटीजर टाइप का एक कोई भी एरे बनाते हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इंट टेम्प नाम का वेरिएबल बना दिया जो स्वैपिंग में हम जिसका यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो अब इसके बाद जो एरे बना हुआ था 10 साइज़ का, उसमें एलिमेंट डालने हैं। तो एलिमेंट डालने के लिए एक लाइन लिख देंगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलएन एंटर 10 एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या फॉर लूप लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई एरे में डालने एलिमेंट तो फॉर लूप लगाना पड़ता है। फॉर लूप लगाएंगे इंट आई इक्वल टू 0। जो एरे होगा हमारा टाइप से एरे है, पहले इंडेक्स 0 1 2 3 4 और आखिरी इंडेक्स 9 होगा। 10 साइज़ का है तो आखिरी इंडेक्स एक नंबर कम होता है साइज़ से, और पूरे का नाम है ए। पूरे का नाम है ए, तो इसमें डालना है। तो इंट आई इक्वल टू 0, पहले इंडेक्स से चलेगा लूप। आई लेस देन आखिरी इंडेक्स है 9, मतलब लेस देन 10 9 होता है ना, और आई प्लस प्लस। जब ये लूप चला, करना क्या है हमें इसके अंदर एरे में एलिमेंट डालना है। तो एरे का नाम है ए के हर इंडेक्स में डालना है, तो इसलिए आई लिया। ठीक है, बारी बारी हर एक इंडेक्स में चले जाएगा। तो ए का आई इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। स्कैनर के ऑब्जेक्ट के मदद से हम इनपुट लेंगे इंटीजर बारी बारी, और ए के आई। अब एक बार आई की वैल्यू 0 है तो मतलब ए के 0 मतलब पहले इंडेक्स में जाएगी वैल्यू जो भी इनपुट में यूज़र देगा। अगली बार आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगा। ए का 1 मतलब 1 इंडेक्स पे डालो, तो जो भी वो इनपुट देगा फिर 1 इंडेक्स में जाएगा, फिर अगली बार 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। तो कभी भी एरे में जब इनपुट लेने को बोलते हैं ना, तो इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं। ये होता है कोड। ठीक है, तो जब ये लाइन पूरी चल जाएगी, लूप हमारा पूरा चल जाएगा, तो एरे हमारा पूरा भर चुका होगा जो यूज़र ने इनपुट दिया होगा उससे। तो उसके 10 के 10 जो ब्लॉक हैं, ये जो इसके 0 से लेकर 9 तक के इंडेक्स हैं, सब फिल हो चुके होंगे जो यूज़र ने इनपुट दिया उससे। ठीक है, अब एक बार जब ये एरे हमारा भर गया, इसमें एलिमेंट आ गए, अब हमें क्या करना है, इन्हें सॉर्ट करना है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में और उस वीडियो में बहुत छोटा सा अंतर है। मतलब आप छोटा सा चेंज करोगे तो पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर वाली बन जाएगी बबल सॉर्ट, और थोड़ा सा चेंज करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर वाली बन जाएगी। तो इसलिए उसको भी देख लेना, असेंडिंग ऑर्डर वाली को। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा एरे भर चुका है। मैं इसके आगे का आपको इतना पोर्शन रब करके आगे का कोड दिखाता हूँ जिसमें हम बबल सॉर्ट लगाएंगे। तो अब हम लगाएंगे 2 फॉर लूप। मैंने पहले भी बताया था असेंडिंग ऑर्डर वाली में एक फॉर लूप लगता है। ये एक फॉर लूप से हमें ये पता चलता है कि कितने पास लगेंगे अंदर वाले फॉर लूप के। बाहर वाला फॉर लूप ये डिटरमाइन करता है कि भाई कितने ज़रूरत पड़ेगी, कितने टोटल पास लगेंगे हमें अपने एरे को सॉर्ट करने में, और अंदर वाला जो इतने भी पास लगेंगे उतने में वो चलता है, और वो चेक करता है अंदर वाला लूप कि कहाँ पर स्वैपिंग करने की ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, तो उसमें लगती है कंडीशन, और तब उस हिसाब से काम होता है। देखते हैं, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 9 और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर लेस देन 9 इसलिए आया क्योंकि जो मेरा एलिमेंट है वो 10 है। और मैंने बताया था जब भी जितने भी एलिमेंट होते हैं एरे में बबल सॉर्ट में, उससे एक नंबर कम लगता है हमारा पास। जितने भी पास लगेंगे उससे एक नंबर कम होगा। अगर एलिमेंट 5 है तो पास 4 लगेंगे, मतलब 4 बार चल जाएगा जब हमारा बबल सॉर्ट के लिए अंदर वाला लूप, तो पूरा वो सॉर्ट हो जाएगा। ऐसी अगर 7 एलिमेंट है तो 6 लगेंगे पास, तो 10 एलिमेंट है तो 0 से लेस देन 9 मतलब 0 से 8 तक होगा टोटल 9। तो 10 एलिमेंट है तो 9 पास लगेंगे, तो इसलिए ये हमारा लेस देन 9 लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि पास हमारे जितना एलिमेंट है उससे एक नंबर कम लगते हैं। अगर लेस देन 10 लिखता तो 10 पास लग रहे होते, क्योंकि लेस देन 10 भले लिखा है लेकिन स्टार्ट तो 0 से हो रहा है। तो 0 से लेस देन 10 मतलब 0 से 9 तक तो 10 होता है, तो तब वो गड़बड़ हो जाती। गड़बड़ तो क्या होती, मतलब वो सही नहीं है। ठीक है ना, तो 0 से हम कहाँ तक चलाएंगे, 8 तक, तो इसलिए लेस देन 9 लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि पास हमारे एलिमेंट से एक नंबर कम लगते हैं इसमें। तो जब बाहर वाला लूप चलेगा अंदर वाला, उसके लिए फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 9 माइनस आई
और जे प्लस प्लस, ठीक है। ये मैंने बताया भी था। माइनस आई का फ़ायदा ये होता है जैसे हमारे मान लो आखिरी में एलिमेंट आ चुका है, ठीक है ना, मतलब देखो जैसे हमारा एलिमेंट एरे ये था ना, 5 है, 1 है, 8 है, 10 और ये 2। तो जब ये एरे में चेक करते हुए आएगा यहाँ पर, एक बार इसको में चेक करेगा, फिर स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो करेगा। तो आखिरी में बताओ कौन सा एलिमेंट आ चुका होगा? आखिरी में सबसे छोटा एलिमेंट आएगा इस बार। क्यों? क्योंकि हम बबल सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में हमने करा था तो हो क्या रहा था, अगर अगला वाला छोटा होता था एलिमेंट तो यहाँ आ जाता था, ठीक है ना, छोटा यहाँ आता था, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे थे तो छोटे को हमें आगे लाने की कोशिश रहती थी। लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो अगर आगे वाला एलिमेंट बड़ा होगा तो हम उसको इधर खसकाएंगे। तो क्या 1 5 से बड़ा है? नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। फिर 1 और 8 के बीच में चेक होगा कि क्या 8 1 से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, तो 8 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 और 10 के बीच में चेक होगा कि क्या ये इससे बड़ा है, तो 10 1 से बड़ा है, तो 10 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया। फिर चेक होगा कि क्या 2 इस 1 से बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 1 वहाँ पहुँच जाएगा। देखो इसमें थोड़ा उल्टा हो रहा है, जो हम कंडीशन बनाएंगे ना उसमें बस ग्रेटर देन और लेस देन को हम चेंज कर देंगे और कुछ नहीं है ज़्यादा। पिछली बार में क्या कर रहे थे हम, जब असेंडिंग ऑर्डर में हम ये देख रहे थे कि अगला वाला छोटा है तो उसको यहाँ भेज दो, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लेफ्ट में होना चाहिए, है ना, होना तो ये चाहिए। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर हम कर रहे हैं तो इसमें कोशिश ये रहती है अगर अगला वाला बड़ा है तो उसको यहाँ भेज दो, क्योंकि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा वाला सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है ना। तो बड़ा वाला जब भी दिखेगा तो हम स्वैपिंग कर देंगे, अगर आगे वाला बड़ा होगा पीछे वाला छोटा तो स्वैपिंग कर देंगे, क्योंकि बड़े वाले को हमें इधर लाने की कोशिश करनी है। लेकिन देखो यहाँ पर जब ऐसा हुआ तो सबसे छोटा एलिमेंट अपने आप आखिरी में पहुँच चुका है। मतलब कोशिश तो हम ये करते हैं कि बड़े वाले को इधर को लाएं, लेकिन ये जो बनना शुरू होता है ना हमारा एरे सॉर्टेड, जो भी ये बनने लगता है तो पीछे से बनता है। अब देखो सबसे छोटा वाला अपनी सही जगह पे पहुंच चुका है, तो अल्टीमेटली एंड में आते आते सबसे बड़ा वाला आगे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। किस तरीके से आएगा देख लेते हैं। इसका अगला जो पास होगा, अगर यही मेरा एरे है तो 5 8 10 2 और 1। अच्छा पहले देख लेते हैं पास कितने लगेंगे, एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5। तो हमें पता है कि पास हमारे टोटल 4 लगेंगे। अब पहला वाला ये था, अब दूसरा वाला ये है, तो देखना चौथे पास में हमारा पूरा ये सॉर्टेड हो जाएगा। दूसरे वाले में फिर से चेक होगा कि क्या 8 बड़ा तो नहीं है 5 से, तो 8 बड़ा है तो स्वैपिंग हो जाएगी, 8 यहाँ आ गया 5 यहाँ आ गया। फिर 5 और 10 के बीच में चेक होगा तो 10 बड़ा है 5 से, तो 10 यहाँ आ गया 5 यहाँ आ गया। फिर 2 और 5 के बीच में चेक होगा कि क्या 2 बड़ा है 5 से, तो 2 तो छोटा है ना, तो 2 वहीं रहेगा और इनके बीच में स्वैपिंग नहीं होगी। पहले चेक हुआ कि क्या 2 बड़ा तो नहीं है, तो 2 बड़ा नहीं होता, तो फिर चेक होने के बाद कंडीशन फॉल्स होगी तो स्वैपिंग नहीं होगी, तो वो वहीं रहेगा। तो देखो अब जब 2 यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, 2 यहाँ पर आ गया ना, तो 2 क्या अपनी सही जगह पर है, मतलब जो 2 था हमारा वो वहीं पर ही आना चाहिए था ना। जब हम सॉर्ट करेंगे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो देखो सबसे बड़ा इधर आएगा, तो असल में जो आंसर बनना चाहिए वो कुछ इस तरीके का बनना चाहिए ना। देखो मैं आंसर फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ, 10 8 5 2 1, ये फाइनल आंसर बनना चाहिए ना। तो देखो उसमें 2 और 1 है आखिरी में, तो 2 अपनी सही जगह पे आ चुका है, ठीक है। अब थर्ड पास जो होगा उसमें क्या होगा वो देख लेते हैं, 8 10 5 2 1। तीसरे पास में क्या होगा, फिर से चेक होगा कि क्या 10 बड़ा तो नहीं है 8 से, तो 10 बड़ा है, तो 10 ही आएगा, 8 ही आया। अब चेक होगा कि क्या 5 बड़ा तो नहीं है 8 से, तो नहीं है बड़ा, तो स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो 5 अपनी सही जगह पे आ चुका है, मतलब देख लो 5 अपनी सही जगह पे आ चुका है। और हम इनके आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी जो सही जगह है उसमें आ चुके हैं। तो हमारा जो ये लूप है ये मतलब चलेगा यहाँ तक और चेक यहाँ तक करेगा जो इस टाइम पर करा उसने, ठीक है ना। अब उसके बाद जो फोर्थ पास है मैंने बताया था हमारा ये एरे चौथे पास में पूरा हो जाएगा। अब देख लो जो फाइनल पास लगेगा चौथा वाला, 10 8 5 2 1। अब वो लूप इन 2 के लिए चेक करेगा, 5 तो अपनी जगह पे पहुंचा दिया उसने, अब इन 2 के लिए चेक करेगा कि क्या 10 और 8। पहले तो चेक होगी कंडीशन कि क्या ये जो 8 है इससे बड़ा तो नहीं है, तो 8 बड़ा नहीं है, तो मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जो हम लगाएंगे कंडीशन, और स्वैपिंग नहीं होगी। और उसके आगे तो चलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर तो वो पहले ही आगे सॉर्टिंग करके बैठ चुका है, ठीक है ना। तो यहीं तक चलेगा और उसके बाद जो फाइनल फोर्थ पास के बाद हमारा पूरा सॉर्ट हो जाएगा। वैसे तुम्हें दिख रहा होगा थर्ड पास में भी सॉर्ट हो चुका था, 10 8 5 2 1 10 8 5 2 1, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम को नहीं पता चलता कब रुकना है तो वो अपना पूरा चलता है जितने उसे पास चलने। पर इतना हमें पता है कि इतने पास चलने के बाद अब पूरा हमारा एरे सॉर्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो रहा है। आ रही है बात समझ में। अब लूप में इसको मतलब इसमें लूप के अंदर लिख के देखते हैं कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन हमने लिखी इफ़, जो असेंडिंग ऑर्डर में क्या थी कंडीशन हमने पिछली बार जब चेक करा था हमने ये देखा था कि क्या
एरे का जे बड़ा तो नहीं है j+1 से, अगर ये वाला बड़ा हो जाता है तो हम स्वैप कर रहे थे, है ना, ऐसे करा था ना हमने। एरे का जे मतलब इधर वाला था, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो हमने ये देखा था कि अगर ये वाला इससे बड़ा हो जाता है तो क्या करो, स्वैप कर दो, क्योंकि हमें छोटा वाला इधर चाहिए था। लेकिन इसमें उल्टा करना है, हमें इसमें बड़ा वाला लेफ्ट में चाहिए। मतलब ए जे में जो ए जे है, अगर यहाँ वाला जो यहाँ वाला एलिमेंट है अगर वो छोटा होता है इस वाले से तो हम स्वैप कर रहे हैं ना। आ रही बात समझ में? अगर ए जे वाला छोटा हो जाता है ए j+1 से तो हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। देख लो ए जे मतलब जैसे ये है 0 1 2 3 4, पहली बार जे की वैल्यू 0 है तो ए जे की वैल्यू 0 मतलब a0, और a0 पे कौन है 5। तो अगर 5 छोटा हो जाता है aj+1, जे की वैल्यू 0 थी तो 0+1 मतलब 1, तो a1 बना। तो अगर a1 में कौन है 8, तो 5 अगर छोटा हो जाता है 8 से तो मतलब हमें स्वैपिंग करने की ज़रूरत है ना। तो हम तब करेंगे स्वैपिंग। तो हम स्वैप कैसे करते हैं, temp इक्वल टू a का j इक्वल टू a का j+1, और उसके बाद a का j+1 इक्वल टू temp। ऐसे होती है ना स्वैपिंग। टेम्प में इसकी वैल्यू तब तक के लिए संभाल के रख ली। अब इसकी वैल्यू क्योंकि टेम्प में आ चुकी है तो मतलब इसकी वैल्यू में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू तब भी हमारे पास रहेगी संभली हुई। तो ए के जे में डाल दिया, ए का j+1, तो ए के j+1 की वैल्यू ए के जे में आ चुकी है। अब ए के j+1 में ए के जे की वैल्यू डालनी थी, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर हमने संभाल के रखी हुई। तो ए के j+1 में हमने टेम्प डाल दिया, तो वही बात हो गई। ठीक है, मतलब ए के जे में आ गई ए के j+1 की वैल्यू, और ए के j+1 में आ चुकी है टेम्प की वैल्यू। और टेम्प की वैल्यू किसकी वैल्यू थी, ए की जे की, तो ए की जे की वैल्यू इसमें आ गई, ए के जे में ए के j+1 की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब ये है कि दोनों की वैल्यू हो चुकी है अब स्वैप। ठीक है, तो ये तो था हमारा कंडीशन चेक हो रही थी, जब ज़रूरत पड़ रही थी तो स्वैप हो रहा था। उसके बाद हमारा ये इफ़ कंडीशन बंद हुई, ये हमारा अंदर वाला फॉलो बंद हुआ और ये बाहर वाला फॉलो बंद हुआ। अब जब ये पूरा चल जाएगा, हमारा फॉलो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, चेक होते हुए चलेगा, जब स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी स्वैप करेगा, जब नहीं पड़ेगी तो स्वैप नहीं करेगा, और फाइनल पूरा चलने के बाद इस तरीके का एरे बन जाएगा हमारा। अब ऐसा बनने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको प्रिंट करना है यार। प्रिंट करने के लिए इतना पोर्शन में मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ सॉर्टिंग हुई है। देखो लिखना चाहते हो ना, अगर इससे पहले कमेंट तो लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पर ऐसे लॉजिक फॉर इम्प्लीमेंटिंग बबल सॉर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कहेंगे कमेंट डाल दिया करो। ठीक है ना, जैसे इससे पहले मैंने लिख दिया लॉजिक फॉर इम्प्लीमेंटिंग बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने का लॉजिक इसके नीचे है, तो हमने कमेंट करके बता दिया। तो इस तरीके से कहीं कहीं अपने प्रोग्राम में कमेंट डाल दिया करो, उससे ठीक लगता है। ठीक है ना, तो खुद भी डाल देना कहीं और भी आपको लगता है कि भाई जैसे यहाँ पर अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो कि कंडीशन फॉर चेकिंग कि क्या एलिमेंट उससे बड़ा है या नहीं है, मतलब डालना चाहो तो डाल सकते हो, ये कह रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर भी लॉजिक फॉर स्वैपिंग वैल्यूज़। ठीक है, तो ये है, तो ये मेन कोड जो हमारा है डिसेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्ट का यूज़ करने का, वो ये वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना, बस सिर्फ हमने साइन का चेंज करा है, पहले ग्रेटर देन था अब लेस देन करा है, बाकी पूरा कोड सेम है। तो तुम एक को समझ लो, असेंडिंग ऑर्डर वाली को सीख लो, तो तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस साइन घुमाना है अगर डिसेंडिंग ऑर्डर वाली पेपर में आ जाती है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर वाली आ गई, असेंडिंग ऑर्डर वाली पूछी है तो इस साइन को पलट दो तो पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट भी है बात कि गलती से तुमने अगर यहाँ पर रट रखा है और असेंडिंग ऑर्डर में ये वाला लगा दिया साइन लेस देन का, तो पूरा काम खराब हो जाएगा, पूरा लॉजिक खराब। तो इसलिए समझ के करना, और पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना जब भी पेपर में आएगा कि पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है या असेंडिंग ऑर्डर बोला है। ठीक है, उसके बाद करना, तो इसमें ध्यान देना, बस मेन है जो यहाँ पर ये है। बाकी जब तुम कोड एक बार किसी का भी पढ़ लो, असेंडिंग ऑर्डर का पढ़ लो, डिसेंडिंग ऑर्डर का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है, इसको घुमा दिया तो अभी ये असेंडिंग ऑर्डर वाली बन जाएगी। कभी मैं इसको पलट के ऐसा कर दूंगा और अभी ये ऐसा है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाली है। तो याद रखना ग्रेटर देन और लेस देन में बहुत अंतर आ जा रहा है अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको प्रिंट करते हैं, जो हमारा फाइनल आउटपुट आना चाहिए उसे प्रिंट करने के लिए पहले एक लाइन लिख देंगे, system.out.println array after using bubble sort, या ये भी लिख सकता है एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज़, मतलब लिख लेना जो भी लाइन तुम्हें ठीक लगे। ठीक है ना, तो मैंने ये लिख दिया एरे आफ्टर यूजिंग बबल सॉर्ट, और उसके लिए फिर से प्रिंट करवाना पड़ेगा एरे को।
जो सॉर्टेड एरे है, किसी भी एरे को प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप लगता है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। लेस देन 10 क्यों लिखा? क्योंकि इसका साइज़ है 10, मतलब लेस देन 10 मतलब 9 तक चलेगा, जो आखिरी इंडेक्स है, ठीक है ना। प्रिंट करवाना है एरे को, एरे का नाम क्या है? सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ln, एरे का नाम है ए, उसके बारी बारी हर इंडेक्स को प्रिंट करवाएंगे, तो ए का आई लिखा। फॉर लूप बंद, मेन क्लोज क्लास क्लोज, ठीक है, मेन क्लोज्ड, नीचे क्लास क्लोज्ड। ये सिंगल लाइन कमेंट है जो मैंने ये दो फॉरवर्ड स्लैश मार के लिखी हुई। यहाँ पर फॉर लूप बंद हो चुका है, यहाँ पर मेन बंद हो गया और क्लास बंद हो गई, पूरा प्रोग्राम हमारा बन गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है समझ में आ चुका होगा बबल सॉर्ट। फिर भी कोई डाउट रहता है मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।